हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। ये माई स्कूल का 15th वीडियो है। इसमें हम अपडेट और डिलीट के बारे में जानेंगे। अपडेट क्या करता है? अपडेट करता है रिकॉर्ड में। जैसे कि अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, मान लीजिए ये प्रियंका के नाम की जगह पारुल लिखना चाहते हैं, तो वो अपडेट के थ्रू हम लोग चेंज किया जा सकता है। तो उसके लिए आपको लिखना होगा अपडेट, और कौन से टेबल का नाम है वो टेबल का नाम लिखेंगे, यूनिवर्सिटी, सेट करेंगे यहाँ पर फर्स्ट नेम, और जो भी आपका फर्स्ट नेम है डालना है नया, उसके लिए लिखेंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पे पारुल चेंज कर देती हूँ, पारुल। वेयर क्लॉज का यूज़ करूँगी। वेयर क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है अपडेट और डिलीट के लिए। मैं बताऊंगी कि किस तरीके से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वेयर ID इक्वल्स टू 7, और मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ और इस गो पे हिट कर देती हूँ, और मैं यहाँ ब्राउज़ कर लेती हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 7 नंबर में मैंने जो निहारिका था उसका नाम चेंज होके पारुल हो गया है। तो आपको क्या लिखना होगा? तो सबसे पहले आपको लिखना होगा अपडेट। जो अपडेट कर रहे हैं इसलिए आपको अपडेट कीवर्ड लिखना होगा। कौन से टेबल से? तो यूनिवर्सिटी टेबल से। हम लोग फर्स्ट नेम को सेट कर रहे हैं पारुल, इसलिए सेट करेंगे, सेट लिखेंगे फर्स्ट नेम इक्वल्स टू पारुल, जहाँ पे ID जो है 7 है। मैं फिर से बता रही हूँ, वेयर क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने यहाँ पे वेयर क्लॉज नहीं लिखा तो ये सारे फुल जो नाम है उस सबको, अगर आपने वेयर क्लॉज नहीं लिखा तो ये फर्स्ट नेम में पारुल नाम से सभी को अपडेट कर देगा। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे पारुल और इसका ये जो जीमेल है वो भी चेंज हो जाए। तो आप एक से ज़्यादा क्वेरी भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं अपडेट करी यूनिवर्सिटी टेबल से, जहाँ पे फर्स्ट नेम जो है पारुल होगा और कमा ईमेल जो होगा parul@gmail.com, और वेयर क्लॉज ID इक्वल टू 7। इसका मतलब अपडेट कर रहे हैं हम लोग यूनिवर्सिटी टेबल में, फर्स्ट नेम पारुल होना चाहिए और ईमेल जो है parul@gmail.com होना चाहिए। और मैं यहाँ पे गो पे हिट कर देती हूँ, और यहाँ हम ब्राउज़ कर लें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 7th नंबर ID में पारुल हो गया, और ये जीमेल भी आपका चेंज हो गया। तो एक से ज़्यादा भी लिख सकते हैं आप। और जहाँ मैंने बताया है कि वेयर क्लॉज का यूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से वेयर क्लॉज नहीं लिखने के कारण ये पूरा सारा कुछ अपडेट कर देगा ये पारुल के नाम से। तो ये यहाँ से वेयर क्लॉज हटा दीजिए और ये सेमीकलन कर दीजिए, और यहाँ पे मान लीजिए कोई अलग नाम दे देती हूँ। यहाँ पे मान लीजिए प्रियंका दे देती हूँ, और इसे गो पे हिट कर देती हूँ, और यहाँ ब्राउज़ कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे का फर्स्ट नेम यहाँ पे प्रियंका हो गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अपडेट के साथ वेयर क्लॉज लिखने इतना इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये सारे को अपडेट कर देगा। मैं फिर से इसे ठीक कर लूँगी। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे फिर से इसे ठीक कर लिया। तो अभी हम लोग ने अपडेट के बारे में जाना। अब उसी तरह मैं डिलीट के बारे में बताऊंगी। डिलीट के साथ भी वेयर क्लॉज लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरे डेटा को डिलीट कर देगा। इसलिए आप डिलीट के लिए इस तरीके से कुछ क्वेरी लिखेंगे। डिलीट कीवर्ड यूज़ करेंगे हम। डिलीट करेंगे फ्रॉम यूनिवर्सिटी टेबल को वेयर मान लीजिए ID नंबर 9 को मैं हटाना चाहती हूँ, तो हम डिलीट करेंगे फ्रॉम यूनिवर्सिटी टेबल से, जहाँ का ID जो है नंबर 9 है, और इस गो पे हिट कर दीजिए और इसे ब्राउज़ कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ID नंबर 9 जो है डिलीट हो गया है।
तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अपडेट और डिलीट काम करता है। आप याद रखें, वेयर क्लॉज अपडेट और डिलीट दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने इसे गलती से भी छोड़ दिया तो अपडेट में ये सारे डेटा को एक ही नाम से चेंज कर देगा। तो आप ध्यान रखें लिखते समय अपडेट और डिलीट को। थैंक यू सो मच गाइस, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।